गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी में हम एक चैप्टर देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके अंदर एक टॉपिक आता है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी? क्या है ये चीज़? अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों कुछ ऐसे टर्म्स हैं दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। ग्रोथ बढ़ती है, होती है, डेवलपमेंट चेंज होता है। लेकिन अगर डीप स्टडी करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी टॉपिक या किसी एरिया स्पेसिफिक या किसी पर्सन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो उसकी एज में बढ़ोतरी, उसके हेल्थ में बढ़ोतरी, किसी एरिया में पॉपुलेशन की बढ़ोतरी, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह जो जिसे कहते हैं हम लोग, उन चीज़ों को रेफर करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू न्यूट्रल। ग्रोथ हमेशा वैल्यू न्यूट्रल रहती है, वो वैल्यू पे स्टिक करती है। अगर जो भी वैल्यू हो रही है वहाँ पे, मतलब वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलती है, एग्जैगरेट नहीं करते हैं। जो स्पेसिफिक डेटा आपको मिल रहा है उसी पे बेस्ड होता है ये टर्म। नेक्स्ट आता है ग्रोथ इज ऑलवेज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जानते हैं कि जब इंक्रीज कहीं पे होता है तो वो इंक्रीज या तो पॉजिटिव वे में होता है या तो नेगेटिव वे में। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देन विल गो टू मच कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल एग्जांपल ये है कि व्हेन यू आर फिलिंग अप अ टैंक, उसमें पानी के लेवल की ग्रोथ होती है। एक टाइम के बाद में वो टैंक ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बहने लगता है, तब ये ग्रोथ एकदम से आपकी जो पॉजिटिव बन रही थी वो नेगेटिव हो गई। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में जानते हैं। एक जगह की पॉपुलेशन, एक एरिया स्पेसिफिक की पॉपुलेशन एक साल के अंदर डबल हो गई। पॉपुलेशन डबल हो गई है, लेकिन वहाँ जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ है वो अभी तक किसी को मिली नहीं है। सो हियर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल दैट ग्रोथ कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, क्योंकि उस जगह पे जो पहले से मौजूद सिविक एमिनिटीज थी, दोज एमिनिटीज आर नाउ नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द करंट पॉपुलेशन। सो इस हिसाब से होता यह है कि अब ये ग्रोथ उस एरिया के लिए थोड़ी सी हानिकारक हो गई। हम क्यों कहते हैं जनसंख्या पे कंट्रोल करो, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि ग्रोथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होती है। इसके ऑपोजिट व्हेन वी सी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑलवेज क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट हमेशा एक ऐसा टर्म है जो किसी एड ऑन, किसी अच्छी चीज़ के लिए गिना जाता है। डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन एजुकेशन, सिविक कम्युनिटीज़, हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्प वगैरह जो होती है। उसके बाद में आते हैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, साइंस एंड रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें आती है क्वालिटेटिव इंडेक्स में। एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है, व्हेन ही गेट्स एजुकेटेड ही गोज अहेड एंड कैन डेवलप सो मेनी थिंग्स, कैन डेवलप हिज ओन ऑरा इन द सोसाइटी, हिज प्रेजेंस, हिज मार्क एंड ऑल। डेवलपमेंट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही डेवलपमेंट आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू डालेगा। दो साउथ एशियन फेमस पर्सनालिटीज है जिन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी स्टडी करी है। फर्स्ट इज महबूब उल हक एंड द सेकंड नन अदर देन आवर ओन वेरी ओन अमर्त्य सेन। यस, जिन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। अब इन लोगों ने जब स्टडी करी थी, इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी करके ये देखा था कि ग्रोथ हमेशा एक नेशन के लिए पॉजिटिविटी नहीं लेकर आती है, क्योंकि ग्रोथ जब होती है तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट का इंडेक्स रेशियो भी बढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ ग्रोथ हुए जा रही है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ एक स्टैग्नेंटेशन आ जाता है। हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जहाँ पे फार्मिंग बेस्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फार्मिंग की ग्रोथ एक्सट्रीम वे में हो रही है, लेकिन उस टोटल एरिया में उस फार्मिंग के कारण कोई ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकल रही है, सिर्फ एक फार्मिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, दैट्स इट। वो एरिया कभी भी अपने करंट स्टेट से उबर के एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। इनफैक्ट महबूब उल हक ने तो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसी थ्योरी दी है दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेसिकली enlarging the choices of a human being।
डेवलपमेंट जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि एक इंसान अपने आप को वहाँ पर अपनी लाइफ को इम्प्रूव होता हुआ देखे, लाइफ का जो लेवल होता है, उसकी पर्सनल चॉइसेस जो होती है, उसके उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी लाइफ अब पर्पसफुल है। एक मोनोटोनस वे में लाइफ सिंपल नहीं चलना चाहिए, तभी डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी दिनचर्या सेम है, यू आर गेटिंग अप डूइंग द सेम वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट वुड नेवर बी काउंटेड एज डेवलपमेंट। ग्रोथ आपकी होगी, आपकी एज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपर्टीज बढ़ेगा, बट डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अ ह्यूमन शुड फील दैट हिज लाइफ इज पर्पसफुल, सो वॉट एवर वर्क ही इज डूइंग ही शुड फील दैट दैट थिंग is making you needed, you have a purpose. It's only then that human development can be counted. Basically ये थ्योरी जो है ये पीपल सेंटर्ड है। इसके अंदर जो मेजर एम्फसाइज दिया गया है वो ह्यूमंस पे दिया गया है, तभी इसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा क्रिएशन है हु हैज़ अ माइंड, द पावर ऑफ थिंकिंग। ह्यूमन शुड बी केप्ट फ्री from thoughts, he should not be bound somewhere. So that free thinking definitely helps him to develop somewhere. वो कुछ सोच रखते हैं, कुछ थॉट्स रखते हैं, उन थॉट्स को जब वो क्रियान्वित करेंगे, मतलब उनको इनिशिएट करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा अगर वो पॉजिटिव रहता है, डेफिनेटली डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो वहाँ पर वो ह्यूमन जो इंसान रहेगा उसका एक सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। अदरवाइज वो एक सिंपली मोनोटोनस वे में यू विल बी स्टक इन टू अ फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल द थिंग्स। सो आई होप नाउ यू गॉट द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, किस तरफ इसका फेस जाता है। इन माई फर्दर वीडियोज आई विल बी लेटिंग यू नो सम मोर थिंग्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हो सके तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर भी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।